तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को गलत खान-पान की वजह से गैस तेजाब बनना, अफारा होना, पेट से सांस ना आना, खट्टी डकारें आना, छाती में जलन होना, छाती में दर्द हो जाना, ये सभी तरह की समस्याएँ रहती हैं। अगर आप लोग भी इन सभी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बने रहे हमारी इस वीडियो में अंत तक। हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि आप गैस तेजाब से कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, किस मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है, किस तरीके से मेडिसिन लेनी है, क्या-क्या परहेज़ करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप सही तरीके से वीडियो को देखते हैं और उस तरीके से मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, परहेज़ करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो ये समस्या है, जड़ से खत्म हो जाएगी हमेशा-हमेशा के लिए। आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। तो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो गैस तेजाब की समस्या है या फिर जो खट्टी डकारों की समस्या है, ये क्यों आती है? दोस्तों, अक्सर सर्दी के मौसम में हम लोगों का जो खान-पान है वो बदल जाता है। हम लोग तली हुई चीज़ें, पराठे या फिर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा घी से बनी हुई चीज़ें जितनी हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं और जो शहर में रहते हैं वो रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ें हमारी जो ये मौसम है इसमें पचती नहीं है, क्योंकि हमारा ज़्यादा ना तो चलन होता है, यानी कि हम अपने शरीर को ज़्यादा चलाते नहीं हैं, ज़्यादा इससे काम नहीं लेते हैं, अंदर बैठे रहते हैं ठंड से बचने के लिए। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, जो घी है, ये पचता नहीं है। ये हमारी बॉडी में चेस्ट के ऊपर ही बैठा रहता है, जिसकी वज़ह से जो खाते हैं हम वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे शरीर में जलन रहने लगती है, हमारी चेस्ट में, और खट्टी-खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में अफारा रहने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने खाने-पीने को सही कीजिए। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अपनी जो डाइट है उस चार्ट को चेंज कीजिए, ताकि आप लोग अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें और ये जो एसिडिटी की समस्या है इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। दोस्तों, एसिडिटी की जो समस्या है, सबसे पहले लीवर के फैटी हो जाने के बाद ही ये समस्या आती है। यानी कि हम अगर कुछ भी खा रहे हैं, धीरे-धीरे हमारा जो लीवर है वो फैटी होने लग जाता है। लीवर के फैटी होने के बाद धीरे-धीरे हमें जो भी खा रहे हैं उसको पचाने के लिए जो लीवर का काम है वो सही तरीके से वो नहीं कर पाता है और धीरे-धीरे अम्ल की समस्या, यानी कि जो तेजाब है उसकी समस्या बनने लगती है। अमल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे पेट के आवरण को खराब करता है, हमारे पेट में अफ़ारा बनाने का काम करता है, और अमल अगर ज़्यादा बन जाता है तो धीरे-धीरे वो जिस जगह भी ज़्यादा बनता है, यानी कि चेस्ट में जैसे वो ज़्यादा बन रहा है तो वहाँ पर वो जख्म बना देगा। जख्म बनाने के बाद आपको पेन रहने लगेगा। धीरे-धीरे वो पेन जो है आपका बढ़ने लग जाएगा। आराम-आराम से पेन बढ़ने के बाद आपकी जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप अपना परहेज़ कीजिए, अपने खाने-पीने का ख़ासकर ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन-सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, जिसके इस्तेमाल से आप लोग इस जो चीज़ है, ये जो दिक्कत है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहली चीज़ यही है कि आपको परहेज़ करना होगा। अपना जो खाना-पीना है, उसे सही करना होगा। अगर खाना-पीना सही नहीं करते हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपकी जो समस्या है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली है। मेडिसिन की बात करें, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम है पेंटाफास्ट डीएसआर। पेंटाफास्ट डीएसआर मैनकाइंड कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये मेडिसिन जो है, ये आपको किसी भी दवा की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं, कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या-क्या डला हुआ है। तो दोस्तों, इसके अंदर पेंटाप्राज़ोल सोडियम डला हुआ है 40 मिलीग्राम में। इसके अलावा डोमपेरिडोन डला हुआ है 30 मिलीग्राम में। ये आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर बने हैं शेड्यूल H1 ड्रग का। ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ड्रग नहीं लेना है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही लेना है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ बता रहे हैं कि आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको बताएँगे कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो ₹148 में ये आपको 10 कैप्सूल का पैक कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी दवा की दुकान से आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज़ करने का क्या तरीका है? कैसे आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है? तो अगर आप एडल्ट हैं, आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा की है, 18 साल से ज़्यादा की है, तो ही आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, और ध्यान रहे अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह के बिना इस मेडिसिन का सेवन ना करें। ये जो मेडिसिन है इसका सेवन अगर आप एडल्ट हैं, तो आपको 1 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक, यानी कि सुबह खाली पेट आपको 1 कैप्सूल का सेवन करना है। ध्यान रहे चाय का सेवन कम से कम करें, तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। इसके अलावा वसा वाली चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा।
तभी आपको इस कैप्सूल का अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा, ये आपको अधिक से अधिक फायदा दे पाएगा। दोस्तों मेडिसिन आप लेते होंगे, कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी दवा की दुकान से मिल जाएगी, लेकिन परहेज आपका अपना है। यानी कि मेडिसिन काम बाद में करती है, परहेज अपना काम पहले करता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग परहेज करें, इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से बचें, जितना हो सके स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।